अभी तक 8 चुनाव में लगातार वोट डाले, मुझे 4 बार एमएलए 2 बार एमपी बनाया और मेरे छोटे भाई को भी विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उस वक्त पूरी कांग्रेस सरकार लगी थी, आपने सरकार को हराया और नारायण को जिता के भेजा। ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में 2028 की राजस्थान की राजनीति का भविष्य तय चुनाव करेगा। एक तरफ भजन लाल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी चौड़ी फौज, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, हमारे कार्यों को रोकना, हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करना और 2 सरपंचों को कल इससे सस्पेंड कर दिया कि आपने हनुमान जी को अपने कार्यक्रम में क्यों बुलाया, जिसमें एक महिला सरपंच थी खुंडाला की और ढींगसरा के सरपंच साहब, उनको भी कल निलंबित कर दिया बिना मामले के अंदर। भाइयों, लोकतंत्र की हत्या है। सरपंचों को निलंबित करके भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं ले सकती। मैं भजन लाल को चेतावनी देता हूं कि चुनाव के बाद ये व्यवस्था संभाल के देखना। इस राजस्थान के मुद्दों को लेके, पेपर लीक की घटनाएं, किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और भयमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, इसको लेके बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर छेड़ेंगे। अग्निवीर योजना जो मोदी ने लागू की, उसका विरोध देश के किसी सांसद ने किया तो नागौर के सांसद ने सेना के सम्मान के अंदर अपने भाइयों के लिए अग्निवीर का विरोध किया। जब पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी, आपका सांसद पहलवान बेटे को न्याय दिला रहा था। भाइयों, प्रदेश के अंदर जो दलितों पर अत्याचार हुए, अगर सबसे पहले दलित अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला और दलितों की रखवाले के लिए आगे खड़ा रहा, तो नागौर का सांसद सर्व समाज और दलित समाज की पैरोकारी करता रहा, हमेशा अन्याय के खिलाफ राजस्थान की सड़कों में लड़ता रहा। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि आज आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। थली का ये इलाका, जैसे रितवार मिर्जा, ज्योति मिर्जा ने तालिबान और अफगानिस्तान बोला और कल सतीश पुनिया बोला कि खींवसर बांग्लादेश है, इससे बड़ा अपमान हमारा हो नहीं सकता। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। जो व्यक्ति हमें बांग्लादेशी कह रहे हैं, जो व्यक्ति हमें तालिबानी कह रहे हैं, जो व्यक्ति हमें अफगानिस्तानी कह रहे हैं, उन व्यक्तियों को वोट की चोट से सबक सिखाना है। ये लड़ाई भजन लाल मोदी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अस्तित्व के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया और उनको यह आश्वस्त किया कि हम ऐसा टिकट दे देंगे जिससे बीजेपी को फायदा हो, और वो उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि पेपर लीक के अंदर सीबीआई और ईडी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है। कल रिकपाल जी एक भाषण में बोल रहे थे कि मैं अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन नहीं करता तो मुझे भी महिपाल जी की तरह जेल में डाल देते, इसलिए मुझे भाजपा के अंदर जाना पड़ा डर के मारे। इनके लंबे चौड़े भाषण, बातें इनकी सुनोगे तो आपको लगेगा नौसिखियों की फौज है। मुझे तो लग रहा है एक तो एमडी खा के घूम रहा था यहाँ पे आपके इलाके के अंदर, अब जो मेरे सामने लड़ रहा है कि उसको भी एमडी नहीं चढ़ा दी, वो भी किस तरह की बकवास कर रहा भाषणों के अंदर, अपने लेवल से 1000 गुना ऊपर उठ के बात कर रहा। उसको पता नहीं जब हमने सरकारों को झुका दिया तो तुम्हारी बिसात क्या है। लेकिन 13 तारीख बाद 13 को आप फैसला करोगे, 13 को यह तय करोगे कि खींवसर सुरक्षित हाथों में जाएगा या खींवसर बलात्कारियों के हाथों में जाएगा, खींवसर गुंडों के हाथ में जाएगा या खींवसर माफियाओं के हाथ में जाएगा। ये तय आपको करना है। मैंने जो आपका सम्मान देश में बढ़ाया, इस प्रदेश के अंदर पार्टी बना के तमाम उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए जो कहते थे इस प्रदेश में पार्टी नहीं बढ़ सकती, और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के आपके भाई ने आपका सम्मान बढ़ाया। तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम की रखवाली हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अंदर जाके की, और विश्वास रहता कि आचीना पंचायत को विकास के मामले में आगे रखेंगे। ये सड़कों का जो जाल बिछा है, माठपुर चामुंडा, माठपुरा, आचीना, हिसाबा, पांचला, फिर आपकी पांचुड़ी, फिर कांटिया से आचीना होते हुए
पूरा गड़ी फाटा तक सारी चौड़ी सड़कें बन रही है। बची हुई जो सड़कें आती हैं सभा की, उन तमाम सड़कों को मैं बढ़वा दूंगा। घर घर पीने का पानी, घर घर बिजली का कनेक्शन, और पांचोड़ी के अंदर आने वाले समय के अंदर कॉलेज खुलवाऊंगा, गुड़ा भगवान के अंदर कॉलेज खुलाऊंगा, ताकि हमारी बेटियों को पढ़ने के अंदर दिक्कत नहीं हो, हमारे बच्चे बिना पढ़े नहीं रहे, ये व्यवस्था मैं कराऊंगा। मेरा संघर्ष आपके सामने, और आपने हमेशा मुझे